जो अभी हमने कहा ना कि जब समाधि में जाते हैं भगवान शिव तो राम नाम लेते हुए जाते हैं, और जब समाधि से बाहर आते हैं, ध्यान को तोड़ते हैं, तो राम नाम लेते हुए बाहर आते हैं। सभी जीवात्मा को मुक्त करते हैं राम का उपदेश दे करके, राम का नाम लेकर के भगवान शिव सबको मुक्त करते हैं। हम लोग की बुद्धि सतही है ना, उथली है, छोटी है। अब पंच संप्रदाय है, 5 संप्रदाय बोलते हैं ना, आचार्य शंकर ने उसको किया। पहला गणपत्य संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय, चौथा शैव संप्रदाय और 5वां सौर संप्रदाय। गणपत्य संप्रदाय यानी गणेश जी पंच तत्व से सृष्टि बनी है, 5 तत्व के प्रतिनिधि हैं। ध्यान से गूढ़ बात समझें। गणेश जी पृथ्वी तत्व के स्वामी, पृथ्वी में गंध रहता है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध जितना है, जब वर्षा होती है तो जब भीनी भीनी सुगंध धरती माता से निकलती है, उससे अच्छा इत्र कोई नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है। आह्लादित होता है मन उस सुगंध को सूंघ करके। जिसको ज़्यादा तेज गंध है उसको गणपति की उपासना करेंगे तो गंध अगर बहुत तीखा है तो नॉर्मल हो जाता है, घट जाता है। और कुछ लोग को एक्सीडेंट होता है तो कभी कभी वो नस कट जाता है तो उनको मतलब कोई सुगंध दुर्गंध पता ही नहीं चलता। उनको भी भगवान गणपति की साधना करनी चाहिए। तो उनकी कृपा से हम लोगों ने ये प्रयोग किया भी है, और उनका धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल में, डॉक्टर कहता है कि धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब नहीं आया तो उन्होंने साधना की तो उनका गंध लौटा। ज़्यादा नहीं लौटा, थोड़ा ही लौटा, लेकिन लौटा। हाँ, 5 तत्व से सृष्टि बनी है, 5 महाभूत से। एक तत्व पृथ्वी तत्व जिसके अधिष्ठाता गणपति जी हैं और गंध उसका तन्मात्रा है। दूसरा उससे सूक्ष्म जल। सूक्ष्म कैसे? पृथ्वी ठोस है, स्थूल है, जल को मिट्टी के ढेले पर डालिए तो वो टूट जाता है, भकड़ जाता है, अपनी भाषा में बोले तो। जल ज़्यादा सूक्ष्म और ताकतवर हुआ मिट्टी से। जल तत्व जो है इसके अधिष्ठाता, इसके स्वामी कौन है? हमने कहा वैष्णव संप्रदाय। विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं जल के बीच, और उसकी तन्मात्रा है रस, जो हमारे शरीर में है। गंध रस तन्मात्रा को देखते जाइए, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइए। तीसरा तत्व है अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि, जिससे ये सृष्टि बनी है। तीसरा तत्व अग्नि यानी जठराग्नि हमारी प्रज्वलित है, लीवर ठीक है तो हम सुंदर लगते हैं। शाक्त संप्रदाय जिसको कहते हैं, शक्ति की उपासना जो हम लोग नवरात्रि काल में कर रहे हैं, ये शक्ति का क्षेत्र भी है। भारत का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत शक्ति का क्षेत्र माना जाता है, पार्वती का क्षेत्र माना जाता है। इसलिए यहाँ शक्ति साधना बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा, असम, सभी त्रिपुरा सुंदरी हुआ रहती है, उनकी त्रिपुरा राज्य की अधिष्ठात्री हैं, कुलदेवी हैं।